हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ये मानव आँख के बारे में, जो ऑर्गन सिस्टम का पार्ट 3 वीडियो होगा। देखिए हम बता रहे हैं ह्यूमन आइज़, जिसको हिंदी में आँख कहते हैं, वह भी मानव का आँख। देखिए हमारा आँख का जो व्यास होता है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है, और जो हमारे आँख में मांसपेशियाँ पाए जाते हैं वह 6, जैसे कि उनका काउंट 6 की संख्या में होता है। देखिए हम यहाँ पर आँख बनाए हैं मानव का, तो यह जो काली घेरा में हम बनाए हैं इसको कहते हैं मानव का, जिसका नाम है पुतली, यानी आँख का ये पुतली हो गया। और पुतली के बारे में हम बता दें कि यह प्रकाश को लेंस तक पहुँचाता है। ये किसका काम है? पुतली का काम है। जो प्रकाश हमारे आँख के अंदर जाता है और वह लेंस के यहाँ जैसे कि पहुँचा देता है हमारे जैसे कि फोटो को, तो उसको पुतली कहते हैं। और यह होता है कि जब प्रकाश अधिक मात्रा में पहुँचता है हमारे आँख में, तो हमारे आँख की जो यह मांसपेशियाँ हैं जैसे कि वह पकड़ी होती हैं यहाँ से, और जैसे कि दोनों साइड 3 तरफ से, जैसे 6 साइड से हो गया, तो यह उस समय सिकुड़ जाता है। जब प्रकाश अधिक आएगा तो यह सिकुड़ जाएगा, और जब यह प्रकाश कम पाने लगेगा तब यह धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए गर्मियों के दिनों में हम छत पर मान लीजिए हैं, और जब नीचे जब अपने रूम के अंदर में आएंगे तो हमको काला काला दिखाई जैसे देने लगता है। वहाँ पर हमारी मांसपेशियाँ जो थी प्रकाश, जैसे धूप में छत पर, तो वह जैसे कि सिकुड़े हुआ था, जैसे कि प्रकाश अधिक था। और जब हम जैसे कि कम प्रकाश में आए हैं तो धीरे धीरे फैलने में उसको टाइमिंग लगता है, 1-2 मिनट का समय लगता है। तो इसीलिए हमें अपने रूम के अंदर जब नीचे आते हैं तो अंधेरा छा जाता है, कुछ देर बाद दिखाई देता है। तो यह हुआ पुतली। उसके आगे देखिए, यह पुतली के बाहर जो हमारा यह वाला घेरा है उसको कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं आइरिस। और आइरिस का काम होता है जब प्रकाश हमारे जैसे कि आँख पर पड़ता है तो वह उसकी मात्रा को यह नियंत्रित करता है। यह कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित कौन सा हमारे आँख का पार्ट करता है, तो वह है आइरिस। और देखिए यह क्या करता है कि जैसे कि फोकस को भी जैसे कि यह बनाए रहता है, प्रकाश को जैसे कि यह केंद्रित करता है, जैसे कि एक पॉइंट बिंदु पर ले आता है। कौन? आइरिस। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पी टाइप। और देखिए आगे इसके बाहर देखिए, अब जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो यह कांचाभ द्रव जैसे कि है, श्वेत पटल इसको कहते हैं, इसमें भरा होता है द्रव के रूप में कांचाभ द्रव, तो इसको कहते हैं हिंदी में श्वेत पटल। इसका जो यह सफ़ेद भाग का होता है, यह जो है यह सफ़ेद भाग का होता है। और इसके आगे देखिए हम पढ़ेंगे कार्निया के बारे में। कार्निया होता कैसा है, आप लोगों के मन में सवाल उठता है। तो कार्निया एक प्रकार का झिल्ली नुमा, जो हमारे आँख का सबसे बाहरी भाग है, तो एक पतली जैसे कि झिल्ली होता है, उसको हम कार्निया कहते हैं। और देखिए आप लोग सुने होंगे कि कोई हीरो चाहे हीरोइन, जो लोग बड़े आदमी हैं, वह किसी जिन लोगों के पास आँख नहीं है, तो यह लोग आप लोग सुने होंगे कि आँख ने अपना नेत्र दान कर दिए हैं। तो वह पूरा आँख नहीं दान करते हैं, यही जो आँख बाहर वाला जो झिल्ली है कार्निया, इसी को निकाल करके और दे देते हैं। तो जैसे कि अब हो गया कि वह नेत्र दान कर दिए हम। और देखिए यह प्रकाश को आँख में पहुंचाता है कौन? कार्निया। सबसे पहले प्रकाश कहाँ पर आता है? कार्निया में आता है। और यह ऊपर हम बताए हैं कि प्रकाश को लेंस तक कौन पहुंचाता है। तो यहाँ 2 प्रकार के सवाल है, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि प्रकाश को लेंस तक कौन पहुंचाएगा, तो यह पुतली पहुंचाएगा। और सबसे पहले प्रकाश कहाँ आता है, तो यह कार्निया में आता है। देखिए यह और नेत्रदान यही वाला जैसे कि पार्ट होता है कार्निया, यह झिल्ली नुमा होता है। अरे प्रकाश को आँख में पहुँचाता है सबसे पहले, इसी के पास पहुँचेगा। और देखिए यही जब झिल्ली हमारा ख़राब हो जाता है तो आँख लाल हो जाता है,
और ये देखिए टिडिपम लूसिडम, यह एक प्रकार का जैसे कि एसिड है। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ दिया कि हमारे आँख में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टिडिपम लूसिडम। और जब पूछ देगा कि तत्व कौन सा मिलता है, तो यह है जैसे कि Zn जिंक, Zn संकेत है जिंक का। और देखिए जानवरों का जो आँखें हम देखते हैं रात में, जैसे कि लाइट बारते हैं, या वैसे भी उन लोगों का आँख जो होता है वह चमकता है। किसके कारण? वह कार्निया के ही कारण, क्योंकि जो झिल्ली उन लोगों के आगे है वह बहुत जैसे कि होता है, इसीलिए जानवरों का वह आँख चमकने लगता है रात के टाइम। और देखिए हमारे यहाँ पर हम बता दें कि हमारे आँख में ये जो रोग पाए जाते हैं आँख से संबंधित, यह मोतियाबिंद है, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, जैसे कि छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। जैसे कि इंडियन नेवी, SSR हुआ, MR हुआ, एयरफोर्स, जितने भी ये फोर्स का एग्ज़ाम है उसमें से या बायोलॉजी से और ह्यूमन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अब पूछ देगा कि हमारे आँख में, जैसे कि आँख से कौन सा संबंधित रोग है, 3 कोई वायरस से दे देगा और एक इसमें का उठा करके दे देता है। तो यहाँ से यह इम्पोर्टेंट है फोर्स के एग्ज़ाम के लिए। और देखिए हमारे आँख, जैसे कि यह कलर जो होता है वह 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जो पुतली हमारे आँख का है, एक ब्लैक, फिर उसके बाद ब्राउन और उसके बाद ब्लू। तो अधिकतर 80% लोगों के आँखों में यह काला ही पुतली पाया जाता है। और ब्राउन भी पुतली पाया जाता है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं। और हमारे जो आँख का पुतली है वो भी ब्राउन कलर का है, बहुत सारे लड़के होते हैं। और यह जो ब्लू वाला पुतली है यह बहुत खोजने पर मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के स्वरूप ऐश्वर्या राय जो अभिनेत्री है, उसका आँखों का पुतली जैसे कि नीला है। और ब्राउन में यह ऋतिक रोशन का है, जो पुतली बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है ब्राउन कलर का। और देखिए यह जो आधार कार्ड से संबंधित सवाल आ गया कि कोई भी मान लीजिए हम किसी का सुसाइड कर दिए, हत्या कर दिए, किसी का मर्डर कर दिए, तो वह जो टेस्ट होता है कि नहीं यही जैसे कि व्यक्तिगत रूप में कि नहीं आप ही हैं, या मान लीजिए कोई कर दिया, तो उसको कैसे हम चेक करेंगे? पहला तो ऑप्शन है कि थंब, अंगूठे के द्वारा, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। उसके बाद जो मानव नेत्र में जो आइरिस है, देखते हैं जब आधार कार्ड बनता होगा तो दोनों आँखों के सामने लगा करके देखते हैं, वह आइरिस को ही चेक करते हैं। और उसके बाद एक प्रकार का यह अभी विधि है DNA, तो यह काफ़ी महंगा पड़ता है। इसको बहुत लोग जैसे कि रेयर केस में कराते हैं, ज़्यादातर थंब और आइरिस से चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे आँख का जो, या जैसे किसी वस्तु को देखना है, मान लीजिए यह हमारे पास पेन है और हमारे आँख के सामने अगर 25 सेंटीमीटर से या नज़दीक पर जैसे कि रखा गया आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इसको हम नहीं देख पाएंगे। और 25 सेंटीमीटर से जब यह अधिक धीरे धीरे होगा तब जाके हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट में पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो यह है 25 सेंटीमीटर। और देखिए आँख का जैसे कि जो लेंस हो गया या दर्पण हो गया, तो हमारे आँख का जो व्यवहार है वह उत्तल लेंस के भांति है, क्योंकि पहचान होता है कि उत्तल लेंस जो होता है वह किनारों पर दबा हुआ होता है और बीच में इसका जैसे बीच में यह उठा हुआ प्रतीत होता है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। कौन? उत्तल लेंस। और देखिए हमारे जैसे यह रेटिना वाला जो पोर्शन है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कि ह्यूमन जैसे कि मनुष्य के आँख में कोई फोटो या कोई वस्तु किस पर जा कर के बनता है, तो यह बनता है रेटिना पर, और वह भी रेटिना के पीछे जाके बनता है, रेटिना के पीछे जा कर के हमें बनता है। और इसका जो यह वास्तविक और उल्टा होता है, जैसे कि वह रेटिना पर जब खड़ा होगा तो वह उल्टा दिखाई देगा, लेकिन हमारे मस्तिष्क का ऐसा बनावट है, कुदरत का करिश्मा है। अब जो भी समझिए, प्राकृत समझिए या धार्मिक समझिए, वह ऐसा इसकी बना दिए हैं कि हमारा दिमाग उसको जैसे कि ब्रेन सही जैसे सीधा समझने लगता है। यह दिखाता है उल्टा, लेकिन हमारा दिमाग उसको जैसे कि सीधा समझने लगता है। पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी में हमारे भगवान पढ़े थे। तो धीरे धीरे हम आँख के बारे में बता चुके हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बताएंगे जैसे कि डीएनए और आरएनए में जैसे कि डिफरेंट क्या होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।